आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में सियासी संघर्ष तेज हो गया है। ढाका में आज विरोध रैली का आयोजन किया गया है। शेख हसीना समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया। शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज हल्ला बोल है। अंतरिम सरकार की आवामी लीग को सख्त चेतावनी दी गई है। और जी बांग्लादेश के अंदर फिर से सरकार का जी तख्ता पलटने वाला है। और इस दफा जो है प्रोटेस्ट जो रोड पे हो रहे हैं, बांग्लादेश के लोग जो बाहर निकले हैं, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज, बांग्लादेश की मेजोरिटीज, बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज, ये जी हल्ला बोला जा रहा है इंटरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। मोहम्मद यूनुस के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जेनोसाइड का या पोग्राम का मुकदमा चलाने की बात की जा रही है, अपील की गई है, जो अभी इसके ऊपर एक ऐसा उहापोह है। अब आप इमेजिन करें दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही हैं और क्या डिस्कस हो रहा है और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। वरना कि बिजली बंद हो गई है, ओदे पैसे देने ने इमरान खान कहता है मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, बाजवा चोर है वो, उसने नवाज शरीफ को भगा दिया। और मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, ठीक है जी, न्यूक्लियर पावर है, टीटीपी वाले हमले कर रहे हैं, फौजी जवान जो है वो रोजाना शहीद हो रहे हैं, और ये आपको खबरें मिलेंगी। भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर बांग्लादेश अपने आर्थिक संकट को कुछ हद तक संभाल सकता है और शायद यही बात यूनुस सरकार को अब समझ में आ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। भारत से अनाज, चीनी और बिजली जैसी जरूरी चीजें आयात करने वाली बांग्लादेश सरकार को भारत से नाराजगी मोल लेना आसान नहीं है। प्रोफेसर अब नहीं चाहिए वहां पर ऐसी सरकार। और दूसरी जानिब शेख हसीना भारत के अंदर रह के बांग्लादेश की वजीर आजम बन के बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। तक बात रही ट्रंप की, जब से ट्रंप आया है तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, बांग्लादेश की जो आवाम है, जो इंडिया के सपोर्ट में है, जो शेख हसीना के सपोर्ट में है, उनको बहुत ज्यादा पावर मिली है। क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया था कि अगर मैं आऊंगा तो मैं हिंदुओं की बात करूंगा, न सिर्फ अमेरिकन हिंदुओं की बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब जो बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा। और हम ये भी देखेंगे कि इंडिया और इसके साथ साथ शेख हसीना का जो बॉन्ड है, क्या वो वाकई इतना मजबूत है कि हसीना को दोबारा से वजीर आजम बनने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और ये जो तख्ता पलट हो रहा है बांग्लादेश में, इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। पहले बांग्लादेश का मैं आपको पूरा डिटेल बता देती हूँ। अवामी लीग की तरफ से जो हमारी शेख हसीना की पार्टी है, अवामी लीग की तरफ से अब सड़कों पर हो रहा प्रदर्शन, अब होगा फिर से तख्ता पलट। फर्जी वजीर आजम मोहम्मद यूनुस, कौन? मोहम्मद यूनुस जाएंगे जेल और पीसेंगे चक्की पीसिंग करेंगे। और फतवा भी उन्होंने सिलवा लिया है और कच्छा भी उन्होंने सिलवा लिया है ताकि वो आराम रहेगा उनको बांग्लादेश के जेल में चक्की पीसिंग करने के लिए। असली वजीर आजम अब बैठेंगी संभालने के लिए सत्ता और कुर्सी। ट्रंप की जीत और हसीना की घर वापसी संभाला किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। सुलझाया किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। और आश्वासन किसने दिया? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। ट्रंप की जीत बहुत से लोगों का दिल दहलाई और ट्रंप की जीत ने जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे संवैधानिक नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा हेल्पफुल सीढ़ी भी बना। ट्रंप की जीत बांग्लादेश में होगा फिर से 2.0 तख्ता पलट। 5 अगस्त 2024 के बाद जब से शेख हसीना वहां से निकली थी और उसके बाद फिर आदरणीय प्रधानमंत्री के छत्र छाया में, एक कट्टर हिंदू के छत्र छाया में एक मुसलमान बहन अपनी पूरी इज्जत आबरू के साथ, अपने पूरे मान सम्मान के साथ, अपनी पूरी लैविश और लग्जेरियस लाइफ को मतलब निभाते हुए एक कट्टर हिंदू के अंडर लीडरशिप बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही इज्जत से, बहुत ही मान मर्यादा से वो रही। और राखी बांधना शेख हसीना का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, उन्होंने राखी का फर्ज निभाया और अपनी बहन को सुरक्षित रखा अपने नेतृत्व में और अपने सनातन धर्म की पूरी आइडियोलॉजी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिखाया भी। लेकिन अब ढाका के हालचाल कुछ अलग दिख रहे हैं। अब ढाका में कुछ अलग हवाएं चल रही हैं। अब ढाका में कुछ अलग गूंज हो रही है। ढाका के लोगों का कहना है अमर हसीना अमा के फिरोज चाहिए। इसका मतलब होता है कि हमारी हसीना हमें वापस चाहिए। कुर्सी बिल्कुल तैयार है शेख हसीना के लिए और लोग तैयार है शेख हसीना को के गले में माला पहनाने के लिए। शला, अब मैं बहुत सीरियस बात करने वाली हूँ। इतनी देर में बहुत खुश थी
क्योंकि शेख हसीना वापस जा रही है इसलिए। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना जब वहां पर थी तो हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है कि हिंदू बहु बेटियों को लूटा नहीं गया था। ऐसा नहीं है कि 1971 से लेकर के 2024 के 4 अगस्त 2024 तक में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ था। हुआ था 8% हिंदू थे वहां पर। 8%। लाखों करोड़ों हिंदुओं की आबादी घट करके बहुत नीचे उतर चुकी थी। लाखों मंदिरों के जगह पर कुछ मंदिर रह गए थे, लाखों की जगह हजारों आ चुका था। नाम पर पुरुषों को अत्याचारित करना इस्लाम के नाम पर, मंदिरों को तोड़ना इस्लाम के नाम पर, रोड पर नमाज पढ़ करके हिंदुओं की मंदिर के सामने हिंदुओं को अत्याचारित करना इस्लाम के नाम पर, ये उस वक्त भी चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं शेख हसीना अपने बांग्लादेश को बदनाम तो नहीं होने देती थी। वो कभी भी अपने बांग्लादेश को चर्चाए आम पर बदनामी के नाम से नहीं आने देती थी। अगर वो देखती थी कि हिंदुओं की बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही है तो संवैधानिक तरीके से वो उसको सजा भी दिलवाती थी, जिसने किया है। लेकिन जिस हिसाब से मोहम्मद यूनुस एक कायदे आजम लियाकत अली जिन्ना का रूह बन करके, लियाकत अली जिन्ना का एक डॉपलगैंगर, एक बहरूपिया बन करके बांग्लादेश की सरजमीन पर कदम क्या रखा, ओथ क्या लिया कि हिफाजतुल इस्लाम, हिजबुत तहरीक, जमाते इस्लामी, सबको उसने रोटी बोटी और फ्री छूट ऐसी दी कि बांग्लादेश में हमारी हिंदू बेटियों को किस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, जिसके दृश्य आप नीचे चला रहे हैं। अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने वाली हिंदू बेटियों को के बाल नोच नोच करके, उनके शरीर को नोच करके उनको मारा जा रहा है। लोग हमेशा आपत्ति जताते हैं कि नाजिया इलाही खान हिजाबन को जिहादन क्यों बोलती है। इस दृश्य को देखिए और गौर से देखिए और सब मिल करके देखिए। एक महिला के सामने, एक औरत के सामने अगर किसी दूसरी औरत की आबरू लुटती है तो उस वक्त आपको मजहब या धर्म याद आएगा या अपनी जात की रक्षा याद आएगी? पहले ये बताइए शैला। अगर आपकी नजरों के सामने है ना, अगर आपकी नजरों के सामने किसी 10 साल की बच्ची का, किसी 11 साल की हिंदू बच्ची का, किसी 50 साल की हिंदू औरत का, किसी 32 साल की हिंदू औरत का, या व्हाटएवर एज लफ्ज औरत, अगर उसका कोई रेप कर रहा होगा, उसके आबरू को तार तार कर रहा होगा, क्या आप विरोध नहीं करेंगी? आप ये सोचेंगी कि ये हिंदू है, हमको इसके लिए बोलने की क्या जरूरत है? अगर औरतें अपनी जात की नहीं हुई तो वो अपने इस्लाम की क्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। औरत को अपनी जात का पहले होना पड़ेगा, वो अपने आप अपने इस्लाम की हो जाएगी। लेकिन जो दृश्य हमने देखे हैं, हिजाबनों ने जिस हिसाब से पकड़ करके बाल नोच करके मुस्लिम पुरुषों के हवाले हिंदू बेटियों की आबरू को लुटवाया है, ये दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा है और शर्म से नजर झुक जाती है खुद को मुसलमान कहते हुए कि हिजाबन औरतें इतनी नीचे गिर गई हैं कि आबरू लुटवा रही हैं अपनी ही जात का। तो आज मैं कहती हूं कि बांग्लादेश हो या ये दुनिया की कोई भी औरत हो, लानत है, थूक है और अल्लाह का कहर नाजिल हो ऐसी औरतों पर जो परोस करके मुस्लिम पुरुषों के हवाले करती हैं हिंदू बेटियों को कि लूट लो इसको माले गनीमत समझ करके। थूक है ऐसी मुसलमान औरतों पर और शर्म से मर जाना चाहिए ऐसी मुसलमान औरतों को जो किसी के घर की बहू बेटियों की आबरू इसलिए लुटवाती है कि वो हिंदू है।